आज के मंडे नाइट रॉ के शो में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं भाई, जैसे सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर का फेस ऑफ। सेथ रॉलिंस को उनका नया चैलेंजर मिल चुका है, मिस्टर 171 मिलियन, जिसने करवाए हैं डब्ल्यू के। और मेन इवेंट के अंदर तो आज धांसू चीज़ें हुई हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को देखना बिल्कुल लास्ट तक। तो देर किस बात की है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रॉ की स्टार्टिंग करते हैं द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स बैक स्टेज से। भाई की दिखाया जाता है कि कोडी रोड्स आ रहे हैं। उसके बाद फिर जैसे ही ये सब चीज़ें मतलब दिखाना खत्म होती कि हाँ भाई कोडी रोड्स एंटर कर रहे हैं एरिना के अंदर, ड्रू मैकिंटायर बोल रहे हैं भाई फालतू चीज़ें बंद करो, मेरे को ध्यान से सुनो। तो भाई ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर आ चुके हैं और ड्रू मैकिंटायर शुरू कर रहे हैं। ड्रू मैकिंटायर वही बात करते हैं कि भाई मैं सेथ रॉलिंस से कैसे हार गया वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। शायद सेथ रॉलिंस, सैमी ज़ेन ये सब सही बोल रहे हैं, मैं ही कारण हूँ हर चीज़ का, मेरे को डब्ल्यू थोड़े टाइम के लिए छोड़ देनी चाहिए, ये सब कर देना चाहिए। नहीं, लेकिन फिर ड्रू मैकिंटायर अपने असली रूप में आने लगते हैं थोड़ा थोड़ा कि डेमियन प्रीस्ट के कारण ये सब चीज़ें हुई हैं, उसने अपना मनी इन द बैंक कैश इन किया। मैं एक स्टेप बहुत स्टेप क्लोजर था सेथ रॉलिंस से चैंपियनशिप लेने के लिए, मैंने उसका पिन फॉल भी करवा दिया, लेकिन उसने रोप पकड़ ली। तो फिर डेम प्रीस्ट को गंदा गंदा बोलने लगते हैं। सीएम पंक के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब पूरे रॉ रोस्टर की ऐसी तैसी कर रहे हैं ड्रू मैकिंटायर। बोले कोडी रोड्स की पॉलिटिकल पावर, सीएम पंक या आ गया वगैरह वगैरह, सेथ रॉलिंस, जजमेंट डे, सब के बारे में उन्होंने बोला। लेकिन इसके बाद एंट्रेंस होती है सीएम पंक की। तो भाई सीएम पंक आज ऑफिशियली एडवर्टाइज से तो भाई सीएम पंक आते हैं और बोलते हैं सीएम पंक की भैया हाँ अब मेरे मुंह पे बोल क्या बोलना है तेरे को, क्योंकि मेरे को किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने मेरा नाम लिया तो मैं आ गया हूँ। फिर स्वैग से भाई सीएम पंक अपना रिंग साइड के ऊपर ऐसे लेट गए कि हाँ भाई बोल अब तेरे को क्या बोलना है मेरे बारे में। बस फिर ड्रू मैकिंटायर को मौका मिल गया बोलने का। अब ड्रू मैकिंटायर ने छोड़ना शुरू किया सीएम पंक को। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं भाई देख तू खुद से मांग रहा है तो चल मैं शुरू हो जाता हूँ। उन्होंने बोला कि मेरे पास तेरे लिए इतनी बुराई है कि 3 घंटे का रॉ का एपिसोड है ना, उस वो भी निकल जाएगा। तो मैं सबसे बड़ी चीज़ गिनाता हूँ, जब मैं पुराने टाइम की वो याद दिला रहे होते हैं ड्रू मैकिंटायर, जब वो मतलब नए नए आए थे डब्ल्यू के अंदर, वो फायर हुए, तो उसके पहले की बात है। तब उनको लीडर की ज़रूरत थी। सीएम पंक जब चैंपियन थे भाई अपने आप को लीडर बताते थे वो, तो ड्रू मैकिंटायर ने बोला भाई तू ब्लडी लीडर है, ऐसा वैसा, तू कभी किसी की मदद नहीं किया, अपनी चौड़ में रहता है। और रैंडी ऑर्टन से ही मैंने इस बारे में जाके बात करी, लेकिन रैंडी ऑर्टन अपने डीमन से परेशान था, उसके इनर डीमन से। लेकिन तुम तुम ही डीमन हो, मतलब ऐसा करके उन्होंने बोल दिया यू आर अ डीमन, सीएम पंक को बोल दिया। फिर उन्होंने बोला देख भाई मेरे को तू भी रॉयल रंबल में, मैं भी ऑब्वियसली रॉयल रंबल में रहूंगा। तो ड्रू मैकिंटायर ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो रॉयल रंबल का हिस्सा होंगे, और रॉयल रंबल में मैं तेरे को तोड़ूंगा फोड़ूंगा और तेरे को एलिमिनेट कर दूंगा। फिर उसके बाद सीएम पंक बोलते कि हाँ अब तुमने बोल दिया। भाई ड्रू मैकिंटायर ने बोल के चौड़ में आके वो सीएम पंक का जो लेटने वाली चीज़ है ना, ड्रू मैकिंटायर लेट गए कि हाँ भाई मैंने तेरे को लीडरशिप के ऊपर छोड़ा, तेरे को एलिमिनेट भी कर दूंगा। और ड्रू मैकिंटायर ने तो स्टार्टिंग में भी छोड़ दिया था सीएम पंक को कि देख भाई हाँ तुम कॉन्ग्रेचुलेशन कि तुमने 1 महीना सर्वाइव कर लिया डब्ल्यू के अंदर, ऐसा भी बोला ड्रू मैकिंटायर ने। अब बारी थी सीएम पंक की। अब सीएम पंक बोलते हैं भाई ड्रू मैकिंटायर को कि हाँ हाँ तुम जो फालतू बात कर रहे हो, तुम असली सीएम पंक से मिले नहीं, मैं असली सीएम पंक हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर फ्रेंड्स बनाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर मनी बनाने आया हूँ। मतलब वही चैंपियनशिप की बात कर रहे होते हैं। उन्होंने बोला हाँ तुमने बहुत सारी चीज़ें अचीव करी हैं, तुम उसको जब तुम निकल गए थे डब्ल्यू से फायर्ड हो गए, तो उसके बाद तुम आए, रॉयल रंबल जीता, रेसलमेनिया में चैंपियनशिप जीती। लेकिन ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, एम्प्टी क्राउड था जब सब स्ट्रगल कर रहे थे। उसके बाद सीएम पंक बोलते हैं कि देख भाई रॉयल रंबल के अंदर तू भी है, मैं भी हूँ, और मैं इसमें सबको एलिमिनेट करूंगा, तुम मेरे आड़े नहीं आ सकते, सेथ रॉलिंस मेरे आड़े नहीं आ सकता, कोडी रोड्स मेरे आड़े नहीं आ सकता, मैं रॉयल रंबल जीतूंगा। फिर जाते आते सीएम पंक बोलते हैं ड्रू मैकिंटायर को कि भैया मैं ही हूँ असली लीडर, क्योंकि मैं तुमको सबसे आखिरी में एलिमिनेट करूंगा, ऐसे करके सीएम पंक ने बोला। बिल्कुल मस्त सेगमेंट था भाई रॉ के स्टार्टिंग में, और मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। इसके बाद आता है फिन बैलर वर्सेस टोमासो चियम्पा के बीच में मैच, जो कि अच्छा मैच था ऑब्वियसली भाई। एनएक्सटी के टाइम से मतलब एनएक्सटी में इनके बीच में शायद राइवलरी भी हुई है एक, बहुत सारे मूव्स थे इसमें। फिन बैलर के मूव्स रिवर्स हो रहे हैं, डेमियन प्रीस्ट मदद कर रहे हैं बैलर की, लेकिन खेला हो गया बैलर के साथ भाई आखिरी में, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट की डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा मदद लेने की कोशिश करी, गलती से भाई फिन बैलर रोप पे ही मार देते हैं। उसके बाद जॉनी गैरगैनो ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया और डीआईवाई जीत गई इस मैच को और हार गए हैं फिन बैलर डेमियन प्रीस्ट। तो डीआईवाई को फ्यूचर टैग टीम चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसके बाद भाई बेकी लिंच का बैक स्टेज सेगमेंट आता है, वही किला ब्रैक्सटन पूछ रही होती है उनसे कि चलो किला ब्रैक्सटन, सॉरी क्या नाम पता नहीं मेरे को, सो गलती से किला ब्रैक्सटन बोल दिया, हाँ जैकी नाम है इनका। तो भाई वो पूछते हैं बैक स्टेज बेकी लिंच से, तो बेकी लिंच वही बोल रही होती हैं कि अभी नाया जैक्स ने मेरे को एंड नहीं किया है, मेरी ये बिगिनिंग है, और रॉयल रंबल में मैं
जीत जाऊंगी और फिर रेसलमेनिया मेन इवेंट करने, ऐसा ऐसा बेकी लिंच ने बोला, मतलब अपना दावा ठोक दिया। इसके बाद आता है लुडविग काइजर वर्सेस कोफी किंगस्टन का मैच, क्योंकि लेवानी विंची को तो कोफी ने ऐसी तैसी कर दी। भाई काइजर का इस मैच में एग्रेशन बहुत खतरनाक था, मतलब अच्छे पेस पे मैच चल रहा था। कोफी किंगस्टन मार रहे हैं काइजर को, काइजर एल्बो ड्रॉप मारने की कोशिश, कोफी किंगस्टन ने एल्बो ड्रॉप मारने की कोशिश करी, काइजर ने रिवर्स किया। अंदर रिंग के अंदर मार पिटाई चल रही है, काइजर अपने मुंह से लगा रहे। भाई काइजर और गंथर के मूव्स में मेरे को कई बार सेम लगते हैं कि दोनों सेम मूव परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद भाई क्या हो गया, काउंट आउट हो गया, मतलब काउंट आउट हो गया, खेल हो गया, मतलब कोफी किंगस्टन को काइजर ने रोक लिया, काउंट आउट से मैच खत्म होता है नो रिजल्ट पे। इसके बाद कोफी किंगस्टन काइजर के बीच में ब्रॉल शुरू हो जाती है। भाई काइजर ने कोफी किंगस्टन के मुंह पे चेयर मारी, उसके बाद काइजर ने भाई किक मारी, उनको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया कोफी किंगस्टन को। भाई वो बिल्कुल खतरनाक तरीके से भाई मार पिटाई हो गई। मेरे को लग रहा है कोफी भी अब इंजर्ड हो गए 1-2 हफ्ते के लिए। और भाई काइजर ने बहुत गंदा मारा कोफी को और बदला ले लिया लेवानी विंची का। और बैक स्टेज वो जाके बोलते भी हैं कि कोफी को मैंने इसलिए मारा क्योंकि इंपीरियम का कोई बंदा उसके कारण नहीं है। तो ऐसे करके भाई सीन हो गया कोफी के साथ। फिर आती है बारी नाया जैक्स की। तो भाई नाया जैक्स को भाई अनाउंस किया जाता है हमारे माइकल कोल के द्वारा कि नाया जैक्स आई है, उसका नाया जैक्स आती हैं रिंग के अंदर, वो बात करती हैं कि हाँ भैया, मतलब माइकल कोल बोल रहे थे भाई तुमने शॉक किया। तो बैकी लिंच ने बोला कौन सा शॉक, मेरे को पहले ही मालूम था कि बैकी लिंच हारने वाली है वगैरह वगैरह, और वो मैं रॉयल रंबल के लिए वैसे ही अनाउंस हो चुकी हूँ, रॉयल रंबल जीतूंगी, रिया रिप्ली और रियो स्काई में से किसी एक को फेस करोगे। बस तुमने गलती कर दी भाई, रिया रिप्ली का नाम लिया, रिया रिप्ली हाजिर। जैसे सीएम पंक का सीन है भाई, वैसे ही रिया रिप्ली का भी सीन है, नाम लोगे रिया रिप्ली हाजिर हो जाएंगी। और भाई क्या तगड़े चांस लग रहे थे रिया रिप्ली के, मतलब ऐसा लग रहा था रिया रिप्ली बेबी फेस है कि हील है भाई। इसके बाद रिया रिप्ली रिंग के अंदर आती हैं, बोलती हैं कि हाँ हाँ तुमने भले बैकी लिंच को हरा लिया, वो तुम्हारे लिए अचीवमेंट है कि तुमने बैकी लिंच को हराया, लेकिन बैकी लिंच लिया ब्लडी रिप्ली नहीं है, मेरी वैल्यू अलग है। ऐसा वैसा रिया रिप्ली अपनी बोल रही कि अगर तुम मैंने ना फूती हो रॉयल रंबल जीतने के लिए तो तुम मेरे को चैलेंज मत करना, कहीं और चले जाना। लेकिन नाया जैक्स भाई अपनी चौड़ दिखा दी, बोले हाँ हाँ मैं देख लूंगी मैं सबको। मतलब रिया रिप्ली वही बात कर रही होती कि पिछले रॉयल रंबल में मैंने तुमको एलिमिनेट कर दिया, तो नाया जैक्स बोलती है मैंने तुमको अभी डिस्ट्रॉय कर दिया था जब मैंने रिटर्न किया था, और मैं रॉयल रंबल जीतूंगी और तुम ही को फेस करूंगी, ऐसा नाया जैक्स ने क्लियर बोल दिया है रिया रिप्ली को। उसके बाद आता है विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप का मैच, जिसमें पाइपर निवेन एंड चेल्सी ग्रीन वर्सेस केनिन कटाना, कटाना चैंस के बीच में मैच था। बहुत अच्छा मैच था भाई ये भी, इसके अंदर आपको कैरम बॉल देखने को मिलेगी। इसके बाद भाई केनिन कटाना, कटाना चैंस ने वो भाई जो हरिकेन राना मारा है मैंने 6th रोप से, मतलब 3 रोप है उसके ऊपर भाई केनियन कार्टन थी और कटाना चैंस ने उसके ऊपर से हरिकेन राना मारा है भाई, बहुत इंप्रेसिव था। इसके बाद इस मैच की एंडिंग ऐसे होती है कि चेल्सी ग्रीन ने प्रिपेयर कर दिया था कटाना चैंस को कि भाई वो लेटी हुई थी, तो चेल्सी ग्रीन ने बोला कि यहाँ से डाइव मारो, उल्टा चेल्सी ग्रीन के ऊपर पड़ गई डाइव, क्योंकि केनिन कटाना वहाँ से सरक लेती हैं, चेल्सी ग्रीन के ऊपर डाइव पड़ी। इसके बाद हो गया कांड और पिन हो गई चेल्सी ग्रीन और जीत गई केनिन कटाना, कटाना चैंस। भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई इनका कचरा मत करना, डिवीजन के अंदर अब कुछ अच्छा मामला लग रहा है मेरे को। इसके बाद भाई फनी चीज आती है आर ट्रूथ का वीडियो, जिसके अंदर भाई देख लो जजमेंट डे, बाप रे भाई ये फिम बैलर है शायद, फिर उधर डेमियन प्रीस्ट, रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो, भाई चारों है, पीछे आर ट्रूथ है। भाई मैं हंसी रोक नहीं पा रहा, लव लाफ मतलब लव लाफ लव, भाई क्या लिव लाफ लव करके भाई पूरा वीडियो पैकेज चला दिया था आर ट्रूथ ने। डेमियन प्रीस्ट की हंसी छूट गई भाई, मेरी भी हंसी छूट गई, मतलब कितना फनी एलिमेंट ऐड करते हैं, वही बोल रहे होते हैं कि हम लोगों की जर्नी है, ये है वो है। भाई पूरी जजमेंट डे आप देख सकते हो, फोटो एडिट करी आर ट्रूथ ने, बैक स्टेज सेगमेंट भी था जजमेंट डे का। भाई डेमियन प्रीस्ट हंसे जा रहे हैं, रिया रिप्ली डेमियन प्रीस्ट को मतलब बोला कि ड्रू मैकिंटायर हमारे लिए चैलेंज नहीं है, डेमियन प्रीस्ट ने उल्टा रिया रिप्ली को नाया जैक्स की पट्टी पढ़ा दी। भाई बहुत ही फनी चीज़ चल रही है भाई ये पी बैक स्टेज में, और बात कर रहे होते हैं सब। फिर मैच आता है मिज और जेडी मैकडोना का मैच, में कुछ ज़्यादा था नहीं, फनी एलिमेंट था भाई। आर ट्रूथ की जो चुलबाजी थी वो साइड में थी भाई, डोमिनिक के साइड भी वो हैं, मिस के साइड भी वो हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ खेल कर नहीं पाए मैकडोना, मिस जीत गए भाई इस मैच को। लेकिन आर ट्रूथ का जो फनी चीज़ है वो भी, और अगले हफ्ते मैच भी होगा जजमेंट डे के फिम बैलर डेम प्रीस्ट वर्सेस आर ट्रूथ एंड हमारे प्यारे मिस के बीच में। तो भाई ये सीन होने वाला है अगले हफ्ते। इसके बाद सेथ रॉलिंस का सेगमेंट आता है भाई, सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर आते हैं और वो बोलते हैं क्राउड को कि हाँ भाई वेलकम मंडे नाइट रॉ, मंडे नाइट रॉलिंस रेवोल्यूशनरी करके जितना वो बोलते हैं। फिर वो बोलते हैं कि हाँ रेसलमेनिया सीज़न आ रहा है और मेरे को वो करना है मैं जो आज तक नहीं कर पाई, कोई चैम्पियनशिप में नहीं ले जा पाया रेसलमेनिया तक, ज़्यादा बोलते सेथ रॉलिंस। जिंदर महल का थीम सॉन्ग प्ले होता है, मिस्टर 171 मिलियन जो उन्होंने रॉक के साथ कमाए हैं। जिंदर महल आते हैं रिंग के अंदर,
जिंदर महल रिंग के अंदर आते हैं भाई, और रिंग के अंदर आके इसका जिंदर महल आते हैं रिंग के अंदर भाई। वो बोल रहे थे सेथ रॉलिंस को कि हाँ तुम मेरे को भूल गए सेथ, मैं फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन वगैरह वगैरह करके जिंदर महल बोल रहे होते हैं। इसके आज सेथ रॉलिंस मतलब क्राउड को उन्होंने गंदा गंदा बोल दिया। सेथ रॉलिंस को बोला कि भाई तुमको अटेंशन मेरे ऊपर रखनी चाहिए। इसका सेथ रॉलिंस ने उल्टा जिंदर महल को बोल दिया कि हाँ हाँ भाई, रॉक ने जो तुम्हारी ऐस तोड़ी है उसके बाद यही होना चाहिए था, चलो जिंदर मेरे को मारो, चलो जिंदर मेरे को मारो, ऐसा सेथ रॉलिंस बोलते हैं। और फिर वो जिंदर महल कुछ नहीं करते, सेथ रॉलिंस बोलते हैं हाँ ओल्ड जिंदर वगैरह वगैरह, जिंदर महल ने अटैक कर दिया। सेथ रॉलिंस जब स्टॉर्म मारने जा रहे होते हैं जिंदर महल खसक लेते हैं, और अगले हफ्ते जिंदर महल और सेथ रॉलिंस के बीच में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच है। इसमें ही भाई मजा आएगा, अगले हफ्ते देखेंगे। उसके बाद ओटिस और आईवॉर का मैच था भाई। इसमें एक स्पॉट तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, जब आईवॉर कूद रहे थे, मतलब आईवॉर सेकंड ड्रॉप से कूदे तो ओटिस ने आईवॉर को कैच करके वर्ल्ड लॉन्गेस्ट स्लैम मारा। कैटरपिलर पड़ता है इस मैच के अंदर, ये भी एंटरटेनिंग मैच था, लेकिन आईवॉर जीत लेते हैं भाई इस मैच को। और जे ऊसो ब्रोनसन रीड का भी सेगमेंट था बैक स्टेज, तो क्या पता फ्यूचर में इनका भी कोई मैच हो जाए। इसके बाद आता है शो का मेन इवेंट, कोडी रोड्स वर्सेस नाकामुरा बैक स्टेज बोला हूँ सॉरी, कोडी रोड्स नाकामुरा स्ट्रीट फाइट, क्योंकि बैक स्टेज भी इनके बीच में भसड़ हो जाती है रॉ के बीच में, तो ये मैच हो जाता है भाई। ये बहुत ज़्यादा अच्छा मैच था, इसमें कोडी रोड्स कैंडो स्टिक मार रहे हैं, नाकामुरा की जो मिस्ट है वो गलती से भाई रिंग अनाउंसर नहीं सॉरी कोई क्रू मेंबर को पड़ जाती है। कोडी रोड्स हमारे इतने अच्छे हैं कि उससे मिलने जा रहे हैं, भाई क्या हो गया तेरे को, नाकामुरा ने अटैक करके फ़ायदा उठा लिया। पूरा कोडी रोड्स ने इसमें अपनी भड़ास निकाली, जो उन्होंने फैमिली के बारे में बोला था, जो बोला था भाई पूरा कोडी रोड्स ने ऊपर से नीचे तक धोया। इसका टेबल भी टूटता है इस मैच के अंदर, जब नाकामुरा ने ड्रॉप मारी टेबल के ऊपर। मतलब बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स थे भाई, क्या क्या गिनाऊंगा आपको, लेकिन फाइनली कोडी रोड्स ने मतलब क्रॉस रोड्स पड़ता है नाकामुरा को, क्रॉस रोड्स नहीं पहले कोडी कटर पड़ता है, डिजास्टर किक पड़ती है, उसमें किक आउट हो जाता है, नाकामुरा किंशाशा मारने की कोशिश करते हैं, कोडी रोड्स रिवर्स कर देते हैं, नाकामुरा टेबल पे पटक जाते हैं। कोडी रोड्स ने मारा क्रॉस रोड्स पिन कर दिया, और कोडी रोड्स जीत गए इस मैच को और हरा दिया एशियंस के नाकामुरा को। बहुत अच्छा गया भाई रॉ का एपिसोड, आपको कैसा लगा बताना, और ये वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ इज वेल, बाय बाय, टेक केयर।